ऑनलाइन सेलिंग अगर आप कर रहे हो मार्केट प्लेसेस पर तो रेगुलर अपडेट रहना ज़रूरी है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो की जो लास्ट वीक में एंड स्पेशली लास्ट 15 डेज में जो बड़े अपडेट्स आए हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं, चलिए वन बाय वन उस पे बात कर लेते हैं। सो ये फ्लिपकार्ट की मैंने लिखी हुई है, समझा भी दूंगा एक बार। इससे पहले अभी सावन का महीना स्टार्ट हो गया है, वही तो हमने डिस्काउंट सावन के निकाल दिए हैं। सावन 77 यूज़ करके आप 77% का डिस्काउंट कोर्सेज पर और ट्रेनिंग्स पर ले सकते हो। तो फटाफट ऋषि कॉमर्स ऐप पर आपको कोर्स मिल जाएंगे और नंबर से इन पर आपको ट्रेनिंग्स मिल जाएगी। ठीक है, चलिए फ्लिपकार्ट की अपडेट सबसे पहले बात करते हैं। तो गोट सेल जो कि फ्लिपकार्ट की वन ऑफ द बिगेस्ट सेल है, गोट सेल 12 से 17 तारीख तक लाइव होने जा रही है। अब गोट सेल का मतलब सिंपल सा, ऐसा कोई ये फंडा नहीं है कि गोट ही इसका नाम क्यों रखा है, बट बड़ी सेल है, आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। नहीं करा है तो फटाफट फ्लिपकार्ट के प्रमोशन टैब पर जाके पार्टिसिपेट कर लो, और अगर नहीं पता कैसे करना है तो मेरी टीम से कनेक्ट कर लेना। तो इस पे सबसे पहले पार्टिसिपेट कर लेना। दूसरा, फ्लिपकार्ट में अपडेट तो कुछ वैसा खास नहीं हुआ, लेकिन रेट कार्ड में फिर से भाई ये लोग अपडेट कर रहे हैं। पिछले हफ्ते ही मैंने एक वीडियो बनाई थी, आई गेस आप लोगों ने देखी होगी वो वाली। तो रेट कार्ड में फिर से ये अपडेट कर रहे हैं। अभी आप ओपन करोगे तो वो खुल भी नहीं रहा है, तो चलो छोड़ो, वो जब खुलेगा तो देख लेंगे उसमें क्या नया अपडेट अब आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अमेजोन में क्या क्या अपडेट अभी हुए हैं। तो सबसे पहले तो होम पेज में अपडेट्स हुए हैं अमेजोन के, वो मैं आपको शो कर देता हूं। सो अगर आप होम पेज पे देखोगे तो अभी अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो है वो अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। हेल्थ वगैरह ये भी यहाँ पर आ रहा है, एक्शन, सारी चीज़ें यहाँ पर शो अब हो रही हैं अमेजोन में, राइट। तो ये भी अपडेट कर ही रहे हैं। उसके बाद प्राइम डे, फ्लिप अमेजोन का ये सबसे बड़ा सेल है मेरे हिसाब से। सो प्राइम डे सेल 12 से 14 तक जो है वो लाइव होने जा रहा है। नहीं पार्टिसिपेट करा है तो इसमें जाके पार्टिसिपेट कर लेना। और हाँ, प्राइम डे है तो अपने प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा प्राइम जो है बैच उन पर ले लो, नहीं है तो उस पर फटाफट लो और प्राइम डे का फ़ायदा उठाओ। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अमेजोन की जो सेल है, ये प्राइम डे का बैनर मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। न्यू स्टेप जो है वो अब लाइव हो चुका है। न्यू स्टेप मतलब देखिए, अमेजोन ने सेलर्स का जो वो है क्राइटेरिया, उसको 4 क्वार्टर में डिवाइड किया है। तो पहला दूसरा 2 क्वार्टर निकल चुके हैं, ये तीसरा क्वार्टर स्टार्ट हो गया है। सो न्यू स्टेप यानी कि न्यू लेवल आपका अब अचीव हो गया होगा, और ये अचीव हुआ होगा 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का आपका जो परफॉर्मेंस रहा होगा। बाकी अब जो है इसके बेनिफिट 4 अक्टूबर होंगे, और 4 अक्टूबर के बाद मतलब 1 अक्टूबर के बाद जो है वो फिर से इसमें जो है वो आप टीयर अपडेट कर सकते हो। ये आप देख सकते हो परफॉर्मेंस में जाके, यहाँ पर स्टेप में अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, जैसे ये हमारे क्लाइंट है जो कि एडवांस लेवल में है अभी। सो यहाँ पर देख सकते हैं ये है। और नेक्स्ट जो है वो आप आगे भी इसके लिए बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको सारे जो बेंचमार्क हैं, ये क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे, राइट। सो ये आप इस पर भी ज़रूर देख लेना। ठीक है। नेक्स्ट, एक न्यू फीचर अमेजोन का आया है, न्यू फीचर मिशन करके, वो मैं दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये मिशन करके एक न्यू फीचर आया है अमेजोन सेलर सेंट्रल पर। अभी काफ़ी नए नए अपडेट करे हैं अमेजोन ने। तो अमेजोन के यहाँ पर जो है, यहाँ पे क्या आएगा, अभी आई गेस खुल रहा है ये, खुल के भी यहाँ पर सिर्फ अभी इन्फॉर्मेशन आ रही है, बट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप जिस भी स्टेप में होंगे तो अगले स्टेप पर जाने के लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या आपका मिशन रहेगा और क्या क्या बेंचमार्क्स रहेंगे, वो सारे जो हैं वो आपको मिशन टैब में मिलने वाले हैं। अभी यहाँ पर जस्ट आपको डिटेल्स मिलेगी। ठीक हो गया। जैसे ही अपडेट होगा मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये अमेजोन सेलर्स को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट, मीशो का जो मोबाइल ऐप आता है, सॉरी अमेजोन का जो मोबाइल ऐप आता है सेलर्स के लिए, उस पर अब एक नया फीचर यहाँ पर आने वाला है, स्टे इन्फॉर्म्ड का। अभी तो ये यूएस वर्जन पे आया है, तो इंडियन वर्जन पे भी आ जाएगा स्टे इन्फॉर्म। इसमें आपको न्यूज़ मिलने वाली है, जो कि अभी आपको सिर्फ डेस्कटॉप वर्जन में मिलती थी सेलर सेंट्रल पे, अब आपको मोबाइल ऐप पर भी मिल जाएगी। तो आप मोबाइल ऐप यूज़ करते हो नहीं करते हो मुझे कमेंट में बताना, मैं नहीं तो उसका भी एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो तीनों का। ठीक है, तो मुझे उस हिसाब से आपकी डिमांड के हिसाब से मैं बना दूंगा। नेक्स्ट, न्यू प्राइस डिस्काउंट टेम्पलेट अभी अमेजोन ने लॉन्च कर दिया है। इसका मतलब क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप अमेजोन पे जाओगे तो यहाँ पर आप प्राइसिंग पे नहीं, एडवर्टाइजिंग पे जाओगे तो इसी में आपको एक फीचर मिलेगा जिसका नाम होता है न्यू प्राइस डिस्काउंट करके, राइट। जब आप प्राइस डिस्काउंट देना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स पे तो वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो वो पहले जो था 1 बाई 1 होता था, अब उस पर टेम्पलेट वाइज वो होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा अपडेट है। तो अमेजोन में यही कुछ छोटी छोटी अपडेट्स थी।
उसके अलावा मीशो में अगर मैं बात करूँ तो मीशो में सबसे पहले तो सेल का जो है वो अपडेट आया है। अभी जो सेल है ब्लॉकबस्टर सेल, एक तो मुझे समझ नहीं आता मीशो हर सेल का नाम ब्लॉकबस्टर सेल क्यों रख देते हैं ये लोग। ये तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर मीशो पे अगर आप प्रमोशन में जाओगे तो यहाँ पर आपको ये सेल मिल जाएगी। अब ये सेल कब होने वाली एग्जैक्ट डेट इसकी अनाउंस नहीं है, बट यहाँ पर बोला है कि 28 दिन तक चलेगी। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तीनों महीने में ये चलने वाली है। अगस्त अगला महीना, उसके बाद सितंबर और अक्टूबर तीनों महीने, मतलब जो अक्टूबर में आया करती थी ना ब्लॉकबस्टर सेल, वो अभी से इन्होंने अनाउंस कर दिया है। बहुत तेज हो रहे हैं भाई ये, फटाफट डिस्काउंट दो करके उस चक्कर में, राइट। तो कब होगी क्या होगी कुछ पता नहीं है। उसके बाद पार्टिसिपेट यहाँ से आप इसको कर सकते हो। कैसे पार्टिसिपेट करना है क्या करना है मैं देखता हूँ, एक ट्यूटोरियल इस पे बना दूंगा, बाकी इस पे ज़रूर पार्टिसिपेट आप कर लेना। और यहाँ पर जो इनका कमिटमेंट है कि 100% 100x न्यू कस्टमर्स आएंगे, ये तो आता ही है मीशो पे। उसके बाद अप टू 50x मोर व्यूज़ एंड 50x मोर ऑर्डर्स यहाँ पर मिलने वाले हैं, और 3 मंथ्स का रहने वाला है। बाकी डील्स एंड फ्लैश इवेंट्स अगर आपके पास आते हैं तो इनमें भी आप पार्टिसिपेट ज़रूर कर लेना। तो पहला तो अपडेट ये है मीशो का। दूसरा अपडेट है मीशो का, चेक एंड फिक्स योर डिस्काउंट्स ऑन प्रमोशन टैब। तो अब आपको प्रमोशन टैब में ही यहाँ पर अगर आप आओगे, देखिए ये प्रमोशन टैब में अब आपको कुछ इस टाइप का ऑप्शन मिलेगा। आप में से किसी किसी के पास आई गेस आ गया होगा। तो जो भी प्रमोशन में आप पार्टिसिपेट करोगे, पहले क्या होता था, एक बार पार्टिसिपेट कर दिया उसके बाद कोई भी उसमें चेंजेस वगैरह वैसे होते नहीं थे। अब चेक डिस्काउंट पे क्लिक करके आप उस पर जो है वो कंट्रोल उसको कर सकते हो कि मुझे पार्टिसिपेट करना है नहीं करना है, कितना परसेंट करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट मीशो ने एक अपडेट दी है अपने सेलर्स को। ये अपडेट वैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट पे काफ़ी पहले से आ गई थी कि मैंडेटरी प्रिंटिंग ऑफ टैक्स इनवॉइस ऑन ऑल शिपमेंट्स। तो भाई ये चीज़ का ध्यान रखना। कल मैंने रील भी बनाई थी, आई गेस आपने देख ली होगी। वीडियो बनाना मुझे सही नहीं लगा क्योंकि मैं पहले भी उस पर वीडियो बना चुका हूँ। तो याद रखना, मीशो पे वैसे अगर आप नहीं करते हो तो कर लेना, अमेजोन फ्लिपकार्ट सब पे बोल रहा हूँ मैं। तो अगर आप ऑर्डर प्रोसेस करते हो, ऑर्डर पैक करते हो, तो अभी आप सिर्फ लेबल लगाते हो और इनवॉइस नहीं लगाते हो। बट अब से आपको क्या करना है, जब भी आप ऑर्डर प्रोसेस कर रहे होंगे, मतलब ऑर्डर निकाल रहे होंगे, तो उस टाइम पे लेबल भी निकालना और टैक्स इनवॉइस दोनों, मतलब इनवॉइस दोनों वैसे साथ ही निकल जाते हैं, दोनों निकाल लेना। और उसके बाद ज़रूरी नहीं है आप उसको बाहर चिपकाओ क्योंकि कस्टमर प्राइवेसी भी होती है। तो या तो आप बाहर चिपका देना, पहला ऑप्शन है, और या तो इस तरीके से फोल्ड कर लेना और फिर लेबल बाहर और वो अंदर को घुस जाएगा। और या तो काट के लेबल बाहर चिपका देना और इनवॉइस अंदर डाल देना। ठीक है, तो लेकिन अगर इनवॉइस नहीं होगा तो पेनल्टीज यहाँ पर लग सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्रोग्राम में अपडेट्स करे हैं मीशो ने और एक्सपेंड भी कर रहा है इसको। तो मीशो ये बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है। जो लाइव ई कॉमर्स है अभी वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गया और लाइव स्ट्रीम हो गया, तो उसका फ़ायदा उठाना ज़रूरी है। मैं देख रहा हूँ सेलर्स को काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्रोग्राम जो है उसमें सबसे पहले तो मीशो ने, मैं आपको यहाँ करता हूँ, पार्टिसिपेशन रखा होगा, सेलर हो रखा है। तो आप यहाँ पर एक बार रिजल्ट्स तो देखो, 26 ऑर्डर आए हैं लास्ट 30 डेज़ में, क्योंकि इनका अभी अभी इन्होंने पार्टिसिपेट करा था। तो यहाँ पर आप देखोगे 7,000 रुपये के रेवेन्यू पे, सॉरी, टोटल रेवेन्यू 16,000 का हुआ है, और इसमें से सिर्फ जो चार्ज लगे हैं वो 495 लगे हैं। तो ये मुझे सही चीज़ लगती है इसकी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपका जो था कमीशंस का था कि आप कमीशन अब अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो कि किस प्रोडक्ट पे आपको कमीशन देना है और किस प्रोडक्ट पे आपको कितना कमीशन देना है, ये सब आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। तो इसमें मैंने वीडियो भी बना दी थी, आई गेस आपने वो देख ली होगी। अच्छा, कई चीज़ें मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने वो वीडियो बना दी है, तो इस वीडियो के पहले वाली वीडियोज़ देखना, आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा एक्सपेंड कर रहा है मीशो इसको। मैंने ये व्हाट्सएप चैनल पे आपको अपडेट किया था कि पहले क्या था, जैसे आप मीशो का बायर पोर्टल ओपन करोगे ना तो फ्रंट में आपको दिखती थी जो वीडियोस बनाते हैं इन्फ्लुएंसर, अब आपको कैटलॉग में भी दिखेगी जब आप होम पेज पे जाते हो, कैटलॉग पेज पे जाते हो। ठीक है, तो दिखता कैसा है, वैसे मेरे को एडवांस में उनकी अपडेट मिल गई थी, तो दिखता कैसा है मैंने व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट आप लोगों को कर दिया था। और ये भी एक एडवांस अपडेट है, अभी आई गेस आप लोगों को नहीं मिली है। न्यू फीचर सून ऑन क्वालिटी डैशबोर्ड है जो मीशो का, मतलब क्वालिटी वाला टैब, वहाँ पर अब आपको न्यू फीचर्स मिलेंगे जहाँ पर कि आप देख पाएंगे कि किसने आपको रेटिंग दी है, किसने रिव्यू दी है, कितना दिया है, क्या दिया है। आप उसको रिक्वेस्ट भी कर पाओगे। बहुत अच्छा फीचर आ रहा है, बहुत जल्दी इस पर वीडियो ले आऊँगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये बहुत तगड़ा अपडेट आया था लास्ट वीक में मीशो का कि अब ROI एड्स को इन्होंने CPO एड्स कर दिया था। CPO मतलब कॉस्ट पर एड ऑर्डर, और ROI था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।
तो पहले क्या होता था कि आप 1000 रुपये लगा रहे हैं तो आपको डिसाइड करना होता था कि आप उस पर कितना आरओआई चाहते हैं, बट अब पर ऑर्डर पे आप कितना रुपया देना चाहते हैं मीशो को, ये आप डिसाइड करोगे। और बढ़िया, मतलब बहुत बेहतरीन फीचर मुझे ये लगा। आप एड्स डैशबोर्ड पे जाके ये वाला फीचर देख सकते, अगर आप यहाँ पे एडवर्टीजमेंट पे जाओगे तो यहाँ पर टॉप में आपको ये वाला फीचर दिख जाएगा। अगर आप ऐड चलाने जाओगे तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये वाला फीचर दिख जाएगा। तो इस फीचर का फ़ायदा उठाओ, बहुत अच्छा अपडेट है, मैंने रिकमेंड भी करा था। नेक्स्ट बिजनेस अपडेट, बिजनेस डैशबोर्ड नो डेटा। भाई ये वाला अपडेट तो पता नहीं मीशो कब से कर रहा है। सो बिजनेस डैशबोर्ड पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पर कोई भी डेटा अभी नहीं मिल रहा है। भगवान जाने ये लोग कब क्या अपडेट करने वाले हैं। मुझे लग रहा है ये सेलर इनसाइट को बेचने के चक्कर में इन्होंने यहाँ का सारा डेटा ही उड़ा दिया है। अब देखते हैं, ये देखो कोई भी डेटा यहाँ पे नहीं आ रहा है, बस परसेंटेज में आ रहा है। लेट्स सी क्या होता है। बीच में तो उड़ा ही दिया था, फिर दोबारा लेके आए। आपके साथ भी हो ही रहा होगा ऐसा। अब बात करते हैं, ये तो थे मार्केट प्लेसेस के अपडेट्स की मार्केट प्लेसेस पे क्या क्या न्यू अपडेट्स आए हैं, उनका आप ऑब्वियसली अपने हिसाब से फ़ायदा उठा लेना। अब बात करते हैं ई कॉमर्स न्यूज़ की, मतलब ई कॉमर्स फील्ड में लास्ट 1-2 वीक में क्या क्या न्यूज़ आई हैं जिनका आपके बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी मेरे टीम्स के नंबर हैं, कनेक्ट कर लेना। चलिए सबसे पहले फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट ने अभी रिसेंटली क्या करा, जैसे मैंने बोला ना लाइव स्ट्रीम और ये सब चीज़ें, लाइव ई कॉमर्स ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्रोग्राम। तो फ्लिपकार्ट ने भी भाई इस पे अब गियर दबा दिया है। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट अभी क्या था, 100 आवर्स का, फ्लिपकार्ट ने रिसेंटली क्या करा, एक इवेंट करा जहां पर 100 आवर्स का ब्यूटी लाइव स्ट्रीम कर, ठीक है, 100 घंटे तक लगातार नॉन स्टॉप ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करने के लिए कुछ इस टाइप से लाइव स्ट्रीम करा था। बहुत सारे नए नए क्रिएटर्स उसमें आए थे, और उसमें जो शॉपिंग विथ 1000+ व्यूअर्स, सॉरी 1 लाख+ व्यूअर्स, 140+ ब्रांड्स के साथ ये रहा था। तो अभी आप अगर फ्लिपकार्ट के बायर पोर्टल में भी देखोगे ना, तो होम पेज पे ही आपको जो है लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छा रिजल्ट इसका। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है 1 लाख MSME बाई 2028 वॉलमार्ट। तो वॉलमार्ट वृद्धि प्रोग्राम का है ये। तो फ्लिपकार्ट अपना वॉलमार्ट वृद्धि प्रोग्राम चलाता है, रिसेंटली इनका समिट भी हुआ था, MSME समिट करके वॉलमार्ट वृद्धि। तो ये है क्या, तो न्यू सेलर्स को या MSME, स्पेशली जो MSME है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है, उनको बूस्ट करने के लिए उनके पास जा के उनको बुला के उनको कमीशंस कम करवा के उनका शिपिंग फ्री करवा के फ्लिपकार्ट क्या करता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लेवरेज कर रहा है उनके बिजनेस को। तो यहाँ पर डेटा जो है कि 70,000 से ऊपर MSME को ट्रेंड और फैसिलिटेट कर दिया है फ्लिपकार्ट ने, मतलब वॉलमार्ट ने। वॉलमार्ट ओन्ड ही है फ्लिपकार्ट। तो वॉलमार्ट वृद्धि प्रोग्राम आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर फ्लिपकार्ट मिनट्स का। तो क्विक कॉमर्स की अपडेट ना हो अब तो ऐसा हो नहीं सकता। तो फ्लिपकार्ट मिनट्स का जो AOV है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, वो मोर देन, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए, हायर देन एनीवन एल्स इन क्विक कॉमर्स। सो क्विक कॉमर्स में क्या है, मेन है AOV का गेम, कि कितना एवरेज ऑर्डर वैल्यू मिल रहा है। अगर कोई कस्टमर 50 रुपये का प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा है और उसको ऑर्डर करने एक बंदा जा रहा है, तो 40 रुपये तो उसी को देने पड़ जाते हैं। बट अगर 500 रुपये का प्रोडक्ट है तो तब भी 40 ही देने पड़ रहे हैं। तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना मार्केट प्लेस ज़्यादा हिट होगा और ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्लिपकार्ट मिनट्स का देखा गया है वो काफ़ी अच्छा AOV देखा गया है। डेटा जो मैंने रीड किया था उसके अकॉर्डिंग 600 का आसपास था, जो कि काफ़ी अच्छा है क्विक कॉमर्स। राइट, आपने यूज़ करते हो नहीं करते हो क्विक कॉमर्स, मुझे बताना, और कौन सा करते हो वो भी मुझे बताना। अगली न्यूज़ है एकदम गेम चेंजिंग है भाई, फ्लिपकार्ट को NBFC का लाइसेंस मिल गया है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। मतलब कि अब फ्लिपकार्ट भी लोन लीगली बांट पाएगा। देखिए, आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट पे सेलर्स को लोन मिलता है, या ANPL, एड नाउ पे लेटर। ठीक है, या कस्टमर को जैसे वो वाला मिलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पे लेटर वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये सब लोन के अंदर आता है। तो अमेजोन भी, मीशो भी क्या करता है, दूसरी कंपनी के थ्रू लोन्स करवाता है। बट फ्लिपकार्ट को अब खुद का ही लाइसेंस मिल गया है, NBFC का लोन बांटने का लाइसेंस मिल गया है गवर्नमेंट के एंड से। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, गेम चेंजिंग हो सकती है। आप एक चीज़ देखना अभी, अगर आप सेलर हैं तो आपने देखा होगा ANPL के लिए फ्लिपकार्ट इतना पुश कर रहा है अभी, ANPL ANPL ANPL, ऐड में जाना है ANPL, इसी वजह से। ठीक है, तो NBFC का लाइसेंस मिला है और एड्स वगैरह में भी इसका फ़ायदा होगा फ्लिपकार्ट को। और जो ग्रोथ प्रोग्राम्स हैं फ्लिपकार्ट के सेलर्स के लिए, जहाँ पर वो लोन बांटते हैं सेलर्स को, बेनिफिट्स आई गेस यहाँ पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट रोल आउट द न्यू प्रोग्राम टू सपोर्ट फर्स्ट टाइम सेलर।
ये हर बार ये न्यूज़ मेरे सामने आती है कि फ्लिपकार्ट ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया जहाँ पे वो न्यू सेलर्स को सपोर्ट कर रहा है। और ये फ्लिपकार्ट ही नहीं, अमेज़न और मीशो दोनों के लिए होता है। बट मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, आप में से जो नए सेलर हैं वो मुझसे रिलेट कर पाएँगे, या जो ऐसे सेलर हैं जो अब बनेंगे वो पहले से ही इस चीज़ को समझ जाओ। ये लोग कुछ नहीं करते, जैसे ही कोई नया सेलर का रजिस्ट्रेशन हुआ, ये लोग धगाधक उसको कॉल लगाते हैं, लिस्टिंग करो, लिस्टिंग करो, लिस्टिंग करो। पहला काम, रेट कम करो, रेट कम करो, रेट कम करो। दूसरा काम, और ऐड लगाओ, प्रमोशन लगाओ, और यही काम रहता है इनका दिन रात। तो नए सेलर को सपोर्ट करने के नाम पे ये लोग बस इधर उधर गुमराह, अपना प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में, उनको बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में रहते हैं। इसमें मत फंसना, बस ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। बाकी नए सेलर्स के लिए, हाँ यार, हमने इतनी फ्री प्लेलिस्ट बना रखी है, जाके वो चीज़ें देखो। नेक्स्ट न्यूज़ है, ये भी मीशो के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़ आने वाली है। ये है गोटेक जो कंपनी है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाती है, इन्वेंट्री वगैरह, वेयर हाउसेस वगैरह। तो उन्होंने मीशो के लिए एक 40,000 स्क्वायर फीट का हाई कैपेसिटी शॉर्ट सेंटर फॉर मीशो बनाया है। ये कहाँ पर रहने वाला है? महाराष्ट्र में रहने वाला है। अब ये एक्चुअल में शॉर्ट सेंटर होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जब आपके प्रोडक्ट्स पिक होते हैं, ठीक है, तो वो सारे हर एरिया से पिक होके एक शॉर्ट सेंटर में जाते हैं। उस शॉर्ट सेंटर में से फिर शॉर्टिंग होती है, इसको शॉर्टिंग सेंटर बोलते हैं, ठीक है। वहां से क्या होता है कि ये किस हब में जाएगा। अगर जो नासिक का प्रोडक्ट होगा उस साइड को जाएगा, ये भाई मुंबई का है इधर को जाएगा, ये गोवा का है उधर को जाएगा। तो ऑटोमेटिकली शॉर्टिंग होती है वहाँ पर, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी जो बताई जा रही है, आप कैपेसिटी देख के हैरान हो जाओगे। 1 लाख से लेके 1.5 लाख पार्सल पर डे तक भी ये जो है शॉर्ट कर सकता है। और कैपेसिटी है इसकी कि 1.5x और 2x तक भी पीक सीजन में जा सकता है। मतलब 3 लाख तक का प्रोडक्ट्स डेली बेसिस पे शॉर्ट कर सकता है। बहुत बड़ी न्यूज़ है। और मीशो अभी सेल सीजन आने वाला है, तो फटाफट अपने आप को ऐसे एक्सपेंड कर रहा है, क्योंकि ऑर्डर्स फ्लो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये वाली न्यूज़ आई डोंट नो, मुझे ऐड करनी चाहिए थी नहीं करनी चाहिए थी, बट मुझे लगा कि चलिए कर देता हूँ। तो जेफ बेजोस, जिनका डिवोर्स हो गया था, फिर से उन्होंने दूसरी शादी करी। तो अभी अमेजोन का जो शेयर है ना, वो पता है कितने रेट पे चल रहा है? आप यहाँ पर देखो, अमेजोन का जो शेयर प्राइस है वो अभी $223 पर शेयर चल रहा है अमेजोन का। अगर आप में से कोई शेयर मार्केट में है इंटरेस्ट, तो उसे पता होगा कि कितनी बड़ी अमाउंट होती है। $223, मतलब अगर आप इंडियन रुपीज़ में खरीदने जाओगे तो लगभग 17,000 रुपये के आसपास, 17,000 रुपये में एक शेयर। तो ऑल टाइम टॉप पे रहा था अभी रिसेंटली अमेजोन का शेयर, इस वजह से। और ये भी वजह हो सकती है, कुछ और भी वजह हो सकती है। तो जेफ बेजोस ने अपने 5.4 बिलियन के शेयर जो है वो अमेजोन के बेच डाले। अब इसका किस तरीके से फ़ायदा उठाना क्या है, ये उतना मुझे कुछ खास पता नहीं, बस मुझे लगा आप लोगों को ये अपडेट देनी चाहिए। चलिए अगली न्यूज़ है, अगेन वही वाली लाइव स्ट्रीम वीडियो, लाइव ई कॉमर्स, लाइव स्ट्रीम लाइव कॉमर्स। वॉलमार्ट व फ्लिपकार्ट टर्न्स वीडियोज़ एंड लाइव स्ट्रीम टू वो इंडियन ऑनलाइन शॉपर्स। ये बहुत तेज़ी से अभी ग्रो हो रहा है, ये मैंने आप लोगों को बताया था, डेटा आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं एक काम करूँगा, ये जो पीडीएफ है, और इस पीडीएफ में ये सारे लिंक्स अटैच करके कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, और डिस्क्रिप्शन में नहीं भी डाल पाऊँ तो व्हाट्सएप चैनल पे ज़रूर शेयर। चलिए बढ़ते हैं हमारी आखिरी न्यूज़ की ओर, जो कि मीशो के लिए एक खास न्यूज़ है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, सब्सक्राइबर नंबर बहुत कम होता है जिस हिसाब से हम लोग एफर्ट करते हैं। तो मीशो ने अभी अपना आईपीओ जो है वो फाइनली, मीशो का आईपीओ जो अप्रूव हो गया है। और आईपीओ पता है कितने का आने वाला है? $500 मिलियन का। कितना होता है ये? 4,250 करोड़ रुपए का जो है वो मीशो का आईपीओ आने वाला है। और इनके शेयर होल्डर जो है मीशो के, जैसे फेसबुक ने भी स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था फेसबुक मीशो में, तो सॉफ्ट बैंक हो गया, फेसबुक हो गया, वगैरह वगैरह। तो इन्होंने अप्रूव कर दिया है कि ठीक है, हम रेस कर सकते हैं 4,250 करोड़ का आईपीओ। तो आप में से कितने लोग लेने वाले हैं, एक्साइटेड है, मुझे बताना। और मैं ये चीज़ इसलिए मॉनिटर कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी देखूंगा इसमें इन्वेस्ट करने की। बट इसके अलावा मैं इसलिए भी देखता हूँ कि आईपीओ के बाद सिनेरियो चेंज हो जाता है हमेशा। आज तक फ्लिपकार्ट और अमेजोन का नहीं आ पाया इंडिया में, बट मीशो लेके आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग मूवमेंट ये हो सकता है इंडियन ई कॉमर्स के लिए। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। मुझे जो ई कॉमर्स न्यूज़ आप लोगों तक लानी थी वो मैं ले आया हूँ। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं और भी वीकली जो है ई कॉमर्स न्यूज़ लेके आता रहूँगा। बाकी फ़ायदा उठा लेना इस सावन सावन 77 जो है कूपन कोड यूज़ करके
टिल देन थैंक यू वेरी मच।